नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर के, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो स्थिति बनी हुई है उसी को लेकर के जो पिटिशनर हैं सुनील कुमार, उनके एडवोकेट्स ने जो है आज ओरल मेंशनिंग किया था। और ओरल मेंशनिंग में ये साफ तौर पे कोर्ट से कहा कि या तो वहां से चुनाव पर रोक लगा दिया जाए या तो चुनाव होने दिया जाए, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम लोगों ने इससे पहले ही 28/11/2022 को जो बिहार सरकार के द्वारा ईबीसी कमीशन की स्थापना की गई थी उसको नोटिफाइड करने से मना कर दिया, यानी कि हमने उसे अधिसूचित करने से ही मना कर दिया। तो वैसे ही हमने चुनाव पर रोक लगा दिया है। लेकिन यह भी बात बिहार सरकार को और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को समझ में नहीं आ रही है, तो यह उनकी समस्या है। चुनाव कराना उनका अधिकार है, चुनाव न कराना उनका अधिकार है। हम केवल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को देखेंगे और वो जब हम देखेंगे वो 20 जनवरी 2023 को देखेंगे। 20 जनवरी 2023 को देखेंगे। हमने पहले ही कह चुके हैं दोस्तों। मेरे समझ से जो मुझे जहां तक मेरी कानूनी समझ है, बिहार सरकार और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के क्या ये बात छोटी सी समझ नहीं आ रही है कि जो चुनाव वो 28 और आगामी 18 तारीख को कराने वाले हैं, क्या वो चुनाव जो होंगे जिसमें आपने ओबीसी को आरक्षण दिया हुआ है, और अगर आपने ओबीसी को आरक्षण दिया हुआ है तो क्या आपने ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई कराया? क्या आपने जो डेडिकेटेड कमीशन बनाई है, जिस ईबीसी कमीशन बनाई है, उसमें कितना % आप आरक्षण दे रहे हैं, क्या वो आप नहीं बताएंगे लोगों को? और सबसे बड़ी बात कि वो जो ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट आई है वो कहां है, वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? ये बड़े प्रश्न चिन्ह है दोस्तों, ये बड़े प्रश्न चिन्ह है। इसी पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी बात कहा कि अगर आप चुनाव ये लोग करा रहे हैं तो कराने दीजिए। हम जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जब ये चुनाव फॉलो नहीं करेगा तो हम इस चुनाव को ही सेट असाइड कर देंगे, हम इस चुनाव को ही रद्द कर देंगे 20 जनवरी 2023 को। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि क्या जो ये चुनाव जो होंगे, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होंगे या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होंगे? मेरी जितनी कानूनी समझ है दोस्तों, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं 28 और 18 तारीख को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, असंवैधानिक है ये चुनाव कराना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब आपके डेडिकेटेड कमीशन को ही मना कर दिया कि हम उसे अधिसूचित नहीं करते हैं, फिर भी आप चुनाव करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनका जिद बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा नहीं है। उनका वोट बैंक की राजनीति करनी है, उनको दिख रहा है अपना ओबीसी का वोट बैंक जो उनके हाथों से नहीं फिसलना चाहिए। उन्हें नहीं मतलब है कि भारत के कानून क्या कहते हैं, भारत की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहती है। उन्हें अपने से चलना है कि वो राज्य के मुखिया हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग बैठा हुआ है, जिसे हम एक स्वतंत्र निकाय के रूप में जानते हैं, क्या आज उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं हो गए हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है कि हम आपके ईबीसी कमीशन को ही डेडिकेशन कमीशन जो आपके द्वारा बनाई गई है ईबीसी कमीशन, हम उसको अधिसूचित करने से मना करते हैं, फिर आप कैसे ये चुनाव करा सकते हैं? फिर आप ये चुनाव कैसे करा सकते हैं? और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, जब 19 अक्टूबर को ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट में जब ये रिव्यू पिटीशन लेकर के गए थे, तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार ने खुद ही कहा था, माय लॉर्ड, हम आपकी अक्षरशः बात मानने को तैयार हैं। तो क्या ये आप ये अक्षरशः बात मान रहे हैं? ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने उस समय ही कहा था कि आप जो है एक डेडिकेटेड कमीशन बनाएं, आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं, आप जो है ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई करवाएं, आप जो विकास गावली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट है उसको फॉलो करें, के कृष्णमूर्ति की जजमेंट को फॉलो करें, आप जो है जो पूर्व में महाजन जजमेंट है उसको फॉलो करें। लेकिन आपको जान करके ताजुब होगा दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा इस जो सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की तरफ जो निर्देश दिए गए, जो निर्णय दिए गए, उन निर्णयों को पालन नहीं किया जा रहा है। और आज जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का जिद बड़ा हो गया है, वो कहीं ना कहीं वो प्रत्याशियों पे इस जिद का प्रतिफल देखने को मिल रहा है, और बिहार के लोगों पे और प्रत्याशियों को तो वो स्थिति हो गई है दोस्तों, एक फुटबॉल में गेंद की तरह हो गए हैं। कभी जो है इनको स्टेट फटकार लगाता है, तो कभी जो कोर्ट फटकार लगाती है। लगता है चुनाव पे एकदम से ग्रहण लग चुका है। और मेरे हिसाब से दोस्तों चुनाव हो भी जाएंगे तो क्या,
महाराष्ट्र की तर्ज पे इस चुनाव को ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है रद्द कर देगी और फिर लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है सही से काम नहीं कर रही है। लेकिन अपने कार्यशैली पे कोई देखेगा नहीं, क्योंकि जो ये दोस्तों काम हो रहा है बिहार में, जिस तरीके से असंवैधानिक काम हो रहा है, मैं डे वन से दोस्तों कह रहा हूं, ये मैं डे वन से कह रहा हूं। और इसमें विपक्ष में बैठी भाजपा भी बहुत बड़ी दोषी है दोस्तों, भाजपा भी बहुत बड़ी दोषी है। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? बिहार सरकार के अधिकारी दोषी हैं, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी दोषी हैं और नीतीश कुमार जी दोषी हैं। और इन सब में अगर कोई पिस रहा है तो प्रत्याशी और जनता और कोई कुछ नहीं। क्योंकि बातें कहां चल रही है? बिहार के डेवलपमेंट पे होनी चाहिए थी, बात चुनाव पे हो रही है। बात संवैधानिकता पे होनी चाहिए थी तो संवैधानिकता पे नहीं हो रही है। बिहार में इसके संवैधानिकता पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई नेता कुछ बोलने। क्योंकि अगर वो चुनाव में आरक्षण देगा तो उसे ओबीसी का वोट बैंक दिख रहा है, वो खिसकना नहीं चाहिए इन राजनीतिक पार्टियों को। इनको मतलब नहीं है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2010 से, आपको दोस्तों जान करके ताजुब होगा, मैंने बहुत सारी इसमें वीडियो बनाई है, 2010 से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ओबीसी में निकाय चुनाव में किसी भी तरीके से ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने लगातार आरक्षण देने का काम किया, लगातार आरक्षण देने का काम किया, जो किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में रह रहे राज्य के लिए सही नहीं है। खैर दोस्तों, अगर ये चुनाव करा भी लेते हैं तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास भारत के संविधान के आर्टिकल 142, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, कंप्लीट जस्टिस का पावर है, कंप्लीट जस्टिस का पावर है। और वो इस एग्जॉस्टिव पावर का यूज करके बाद में इस चुनाव को ही रद्द सेटिसाइड कर देगी, इस चुनाव को ही सेटिसाइड कर देगी। और दोस्तों सबसे बड़ी सवाल मेरे हिसाब से जो उठ रहे हैं मेरे दिमाग में, वो क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा बात दोस्तों कि जब ये चुनाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो रहा है और जिस एबीसी कमीशन की स्थापना बिहार सरकार के द्वारा की गई है उसकी रिपोर्ट कहां है, मैंने पूर्व में कहा। और जो रिजर्वेशन अगर आप दे रहे हैं, एबीसी कमीशन की रिपोर्ट लगा के दे भी रहे हैं, तो रिजर्वेशन का नया रोस्टर आता, वो नया रोस्टर कहां है? आप उसी नोटिफिकेशन पे और उसी चुनाव चिन्ह पे चुनाव करा रहे हैं, तो उसका कराने का फायदा क्या हुआ? इतने दिन डिले प्रोसेस करने का क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। ये जिद है नीतीश कुमार की और ये जिद में पिस जाएगी बिहार की जनता और बिहार के प्रत्याशी जो नगर निकाय चुनाव में लड़ने वाले हैं। दोस्तों बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया था, लेकिन विड्रॉ कराने के बाद भी उस पर इलेक्शन करा रही है, ये मेरे समझ से परे है दोस्तों, ये मेरे समझ से परे है। दोस्तों मैं इससे पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूं कि ये जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव स्थगित नहीं हुए थे, कैंसिल हुए थे। और जब कोई चुनाव कैंसिल हो गए तो उसके लिए आपको नए सिरे से आपको अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। लेकिन बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नया अधिसूचना जारी नहीं किया, उसी अधिसूचना पे और उसी नोटिफिकेशन पे और उसी नॉमिनेशन पे और उसी चुनाव चिन्ह पे चुनाव कराना चाहती है। तो कैसे ये संभव कैसे है? क्या ये संवैधानिक है जिस तरीके से कार्य कर रही है बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन और जिस तरीके से बिहार सरकार काम कर रही है इस चुनाव में? नहीं है दोस्तों, नहीं है। और इसके नीतीश कुमार जी के जिद का परिणाम होगा कि फिर से ये चुनाव जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसे रद्द करेगी, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं हो रहे हैं चुनाव। कल भी मैंने यूट्यूब के जो सेशन में किया था, वीडियो डाला था परसों, तो उसमें लगातार लोग लिख रहे थे, तो कल कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई थी। आज जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं मैं उसके विषय में दोस्तों बता रहा हूं। और आज भी प्रोसीडिंग्स में किसी तरीके का कॉज लिस्ट में कहीं कुछ नहीं था, केवल और केवल ओरल मेंशनिंग की गई। खैर ये बातें जो हैं वो कोर्ट सिस्टम की है। मैंने कल बार लोगों से कहा था कि मैं कोर्ट रूम में मौजूद हूं, मैं कोर्ट नंबर 1 में भी गया था, मैं कोर्ट नंबर 11 में भी मौजूद था, कहीं कल कोई बात नहीं थी। आज बातें हुई हैं, जो बातें हुई हैं ओरल मेंशनिंग में हुई हैं, जिसे कोर्ट ने कहा है इन्हें चुनाव कराना है तो कराएं। हम जो है पहले ही कह चुके हैं, एक तरीके का स्टे हम लोगों ने लगा दिया है चुनाव पे, फिर भी बिहार सरकार को ये बातें समझ नहीं आ रही हैं, राज्य निर्वाचन आयोग को ये बातें समझ नहीं आ रही हैं। तो ये उनका है कि वो चुनाव करा रहे हैं तो कराएं। हम जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जब जाएंगे, नहीं होगा चुनाव उस तरीके का, तो हम चुनाव को ही रद्द कर देंगे, चुनाव को ही रद्द कर देंगे। आप क्या दोस्तों मानते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। बाकी देखते रहे मेरे YouTube चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे YouTube चैनल को दोस्तों। और फेसबुक पे जुड़ने के लिए एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट, ये मेरा फेसबुक का जो है लिंक है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।